हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने नए सेगमेंट की एपिसोड 2 शूट करेंगे जिसका नाम है कहानी लफ्ज़ों की। और आज के एपिसोड में नई गज़ल है जिसकी हम तशरीह पेश करेंगे, तो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। यार, तो आज की जो गज़ल है उसमें अशार की कुल तादाद जो है वो 14 है। और इस गज़ल के जो शायर हैं वो भी मेरे परदादा मरहूम सैयद ज़व्वार हुसैन रिज़वी साहब हैं। तो आप गज़ल का पहला शेर समाअत फरमाएं। तो पहला शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि आब तेगे इस्फ़हानी और है, उनके खंजर की रवानी और है। आब तेगे इस्फ़हानी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसमें इस्फ़हान जो है वो मुल्क ईरान का एक शहर है, बहुत कदीमी शहर है। यहाँ कई सारी बादशाह गुज़रे हैं, कई बादशाहत रही हैं। तो वहाँ की बहादुरी की बात करते हुए कह रहे हैं शायर कि आब तेगे इस्फ़हानी और है, यानी कि जो तलवार है इस्फ़हान की उसका पानी और है, उनके खंजर की रवानी और है, और मेरे महबूब का जो खंजर है, जो चाकू है, उसकी जो रवानी है, तेज़ी है, वो और है। फिर दूसरा शेर है कि दाफ़े तशना दहानी और है, बा हया आँखों का पानी और है। तो दाफ़े तशना दहानी से मुराद यहाँ पर तशना दहानी मतलब प्यास, और दाफ़े तशना दहानी का मतलब होता है कि जो प्यास बुझा दी जाए। तो प्यास का बुझना जो है वो और है, और बाहया आँखों का पानी और है। जो बाहया आँखें होती हैं उनका, यानी जो शर्म वाली आँखें होती हैं, उनका पानी जो है वो और होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि बुझी हुई जो प्यास है वो और है, और जो शर्मसार आँखों का पानी है वो और है। आगे सालिके राहे खफा खामोश हूँ, मेरे दिल की तर्जुमानी और है। सालिके राहे खफा, यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सालिके राह, ये सूफ़ियों के लिए आता है, यानी जो सूफ़ी अंदाज़ होता है ज़िंदगी गुजारने का, कि ये खुदा से नज़दीक होते हैं और दुनिया से बेज़ार होते हैं, उसके लिए कहा है कि सालिके राहे खफा खामोश है, यानी जो सालिके राहे खफा है वो खामोश है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। और मेरे दिल की तर्जुमानी और है, लेकिन जो मेरा दिल है उसकी तर्जुमानी कुछ और है। वो राह सालिके राह वफ़ा नहीं है, वो सूफियाना, मेरी जो है दिल की जो तर्जुमानी है वो सूफियाना नहीं, और दिल की तर्जुमानी की जो बात है, यानी मेरे दिल की जो जज्बात हैं वो अलग हैं। फिर अगला शेर है कि चरख चारम पर रहे ईसा तो क्या, वो मकीने ला मकानी और है। फिर क्या शेर कहा कि चरख चारम यानी चौथे आसमान पर ईसा रहे तो क्या, ईसा वहाँ रहते हैं तो क्या हुआ, वो मकीने ला मकानी और यहाँ परवरदिगार माबूद को, यानी खुदावंद ताला के लिए कह रहा है कि लेकिन वो मकीन जो ला मकानी है जिसकी, वो और है, और ईसा का चौथे आसमान पर रहना और है, और खुदा की खुदाई और है। फिर क्या लिखा, मेरा दर्द दिल सुने मुझसे हुजूर, किस्सा गोयों की कहानी और है। अगले शेर में दादा कह रहे हैं कि मेरा दर्द दिल मुझसे सुनो, अगर आपको सुनना है हुजूर तो मेरा जो दर्द दिल है वो आप मुझसे सुने। किस्सा गोयों की कहानी और है, और ये जो किस्सा कहानियाँ सुनाते हैं ये इनकी कहानी और है, और मेरा जो दर्द दिल जो है वो और है। अगर आपको मेरा दर्द दिल जानना है तो आप मुझसे सुने, ना कि किस्सा गोयों से सुने। फिर अगला शेर है आपका कि आबला हाय जिगर लबरेज है, आबला हाय जिगर लबरेज है, लेकिन इन कूज़ों में पानी और है। कह रहे हैं कि जो आबला है जिगर में, जो आबले यानी फोड़े फुंसी पड़ जाते हैं, उससे जिगर लबरेज है। आबला जब बनता है तो उसके अंदर भी पस आता है, उसे भी पानी कहते हैं। तो यहाँ कहा कि आबला हाय जिगर लबरेज है, मेरा जो जिगर है वो आबलों से लबरेज हो गया है, लेकिन उन कूज़ों में पानी और है। यहाँ पर बता रहे कूज़ा कहते हैं जिसमें पानी पिया जाए, मिट्टी का वो बर्तन गिलास नुमा, या आप जिसे कह लें प्याले नुमा, जिसमें पानी पिया जाए। तो कह रहे हैं कि आबला हाय जिगर लबरेज है, मेरा जिगर जो है वो लबरेज है आबले से, लेकिन उन कूज़ों में जो पानी है वो और है। अगला शेर जो है वो सामने भी उनके है दिल मुज़महिल, इसमें कुछ राज निहानी और है। ये शेर बड़ा ही आला शेर है कि सामने भी उनके है दिल मुज़महिल, यानी परेशान है मेरा दिल उनके सामने, उसमें कुछ राज निहानी और है। और जो राज निहानी कहते हैं राज का छुपा हुआ होना,
नेहा का मतलब होता है छुपा हुआ। तो कहा कि सामने भी उनके है दिल मुजमहिल, उनके सामने मेरा दिल जो है वो परेशान है, इसमें कुछ राज नेहानी और है, लेकिन जो सामने दिल परेशान है इसका राज जो है वो कुछ और ही है। सामने से तो ये नज़र आ रहा है कि दिल परेशान है, लेकिन दिल परेशान क्यों है, उसके पीछे की जो कहानी है वो और है। हमने उम्र खिज़्र भी पाई तो क्या, ज़िंदगी जावेदानी और है। हमने उम्र खिज़्र, खिज़्र जो है वो एक पैगंबर है, जैसे हज़रत ईसा के लिए अभी पिछला शेर था, वैसे ही ये अगला शेर जो है ये हज़रत खिज़्र के लिए है। उनके लिए है कि हज़रत खिज़्र जो है वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे और वो परेशानी जब आती है किसी को तो मदद को आते हैं। तो कहा कि हमने उम्र खिज़्र भी पाई तो क्या, यानी अगर इतनी उम्र पाली कि जितनी हज़रत खिज़्र की है तो भी क्या, ज़िंदगी जावेदानी और है। जावेदानी ज़िंदगी जो होती है वो मरने के बाद शुरू होती है, यानी ऐसी हयात जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, यानी मरने के बाद से लेके और फिर क़यामत और फिर हिसाब व किताब, फिर जन्नत व दोज़ख का जो सब मरहला है वो हो गई ज़िंदगी जावेदानी। तो कह रहे कि हमने उम्र खिज़्र भी पाई तो क्या, ज़िंदगी जावेदानी और है। अहद पीरी में बजुस अफसोस के, याद अय्याम जवानी और है। क्या कहा कि अहद पीरी में यानी अपने बुढ़ापे में, बजुस अफसोस के सिवाय अफसोस के, अपनी हम जो बुढ़ापा है इसमें सिवाय अफसोस के, याद अय्याम जवानी और है कि बस सिर्फ याद है जो अय्याम है, जो गुज़र गए दिन, उनकी जो याद है जवानी के जो दिन गुज़र गए वो और हैं। हम अब सिर्फ अफसोस कर सकते हैं बुढ़ापे में। लुत्फ़ है जब हो सनाख्वा गैर भी, बहुत ही आला शेर कहा उन्होंने। लुत्फ़ है जब हो सनाख्वा और भी, लुत्फ़ है जब हो सनाख्वा गैर भी, खुद सताई सुन तरानी और है। बड़ा ही आला शेर है, दो अल्फाज इसमें ऐसे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं दूसरी लाइन में, मैं अभी आपको वहाँ तक ले चलूँगा, लेकिन पहले हम पहले लाइन का जो शेर है उसकी तशरीह देख लें कि लुत्फ़ है जब हो सनाखा गैर भी, यानी मज़ा तब है जब दूसरे आपकी जो है तारीफ़ करें। आप अपनी तारीफ़ खुद तो कर सकते हैं, यानी खुद मियाँ मिट्ठू जिसे हम कहते हैं वो तो हम बन सकते हैं, लेकिन लुत्फ़ जब है, मज़ा तब है जब हो सनाखा गैर भी, जब गैर आपकी तारीफ़ करें। खुद सताई सुन तरानी और है। खुद सताई का मतलब भी वही होता है अपनी तारीफ़ खुद करना, और सुन तरानी सुनना, अपनी तारीफ़ खुद करके सुनना, तो वही बात उन्होंने दोहरा दी नीचे। खुद सताई सुन तरानी और है, हम तो अपनी जान से जाते रहे, उनको इस पर बदगुमानी और है। अब अगला शेर जो है वो अपने महबूब के लिए कहा, और बड़ा ही आला शेर है कि हम तो अपनी जान से जाते रहे, हमारी तो जान गई, हम तो जा रहे हैं, हमारा तो वक्त करीब आ गया है, उनको इस पर बदगुमानी और है। लेकिन वो इस पर भी परेशान है, उनका जो दिल है वो बदगुमान हो रखा है। और अगला शेर के हर अदा में एक शान दिल बरी, कह रहे कि हर अदा में एक शान दिल बरी, फिर भी शौक़े जा सितानी और है। यानी कि जो उसकी हर अदा है मेरे महबूब की, उसकी हर अदा की जो एक शान है वो दिलबरी है, उसमें एक मोहब्बत है, एक लुत्फ़ है। फिर भी शौक़े जा सितानी और है, लेकिन उसके बाद भी जो शौक़ है जा सितानी का, यानी परेशान करने का और जान पे बनाने का, वो और ही है। यानी कि उससे मजाक का और एक जो वो है वो और है। उसकी हर अदा जो है वो दिल बरी है, यानी दिल आ जाता है उसकी हर अदा पे। लेकिन शौक़ जा सितानी जो है वो अपनी जगह अलग ही है, मतलब उसको परेशान करने का जो मेरा शौक़ है वो अलग ही है, उससे मजाक करने का जो एक मज़ा है वो और ही है। यूँ तो उनकी हर अदा थी दिल फरेब, देखिए दोबारा वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, यूँ तो उनकी हर अदा थी दिल फरेब, लेकिन अब उठती जवानी और है। जो बात अभी पहले शेर में कही वही वापस कह रहे, लेकिन दूसरे अंदाज से अब कहा। यूँ तो उनकी हर अदा थी दिल फरेब, यानी उनकी हर अदा जो थी वो दिल ले जाने वाली थी, लेकिन अब उठती जवानी और, यानी अब जो बुढ़ापे में जवानी आ रही है
کیا بہترین شعر کہا. لیکن اب اٹھتی جوانی اور ہے. اب یہ جو بڑھاپا ہے اس میں جو جوانی اٹھ رہی ہے یہ اور ہے. پھر اگلا شعر اور یہ مقطع کا آخری شعر 14واں شعر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے کہ ابر باراں پھر بھی رکتا ہے عدیل. ابر باراں پھر بھی رکتا ہے عدیل. اپنے اشکوں کی روانی اور ہے کہ جو برستا ہوا پانی وہ پھر بھی ایک بار رک سکتا ہے عدیل. لیکن یہ جو میرے آنکھوں سے بہنے والا پانی ہے ان کی روانی، ان کی جو چلنا ہے، ان کی روانی ہے جو وہ اور ہے. یعنی ہمارے بہتے ہوئے آنسو جو ہیں وہ اور ہیں، اور پانی جو برسات کا پانی ہے وہ جو بہتا ہے وہ تو پھر بھی رک سکتا ہے، لیکن میری آنکھوں سے جو پانی بہہ رہا ہے یہ نہ رکنے والا ہے. تو یہ آج کی ہماری غزل تھی. اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کی سماعتوں کے نظر ہوں گے اگلی غزل کی تشریح کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.